हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.2 को। इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द जीरोज of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient ये रहा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन का क्या कहना है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि यहाँ कुछ पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री कितना हो 2 हो। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ अगर 3x लिखा हुआ है तो x का कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा। ठीक, अगर ये 5y है तो y का कोएफिशिएंट 5 हो जाएगा। जिस नंबर से इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मल्टीप्लाई जिस नंबर के साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ है उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कोएफिशिएंट उस नंबर का कहलाता है। जैसे x² का कोएफिशिएंट पूछें तो यहाँ अभी 1 हो जाएगा, कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, अगर ये y² का अगर पूछें तो 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर ये 3xy हो तो y का कोएफिशिएंट 3x हो जाएगा। अगर 3xy में पूछें xy का कोएफिशिएंट तो 3 हो जाएगा। अगर 3 का कोएफिशिएंट पूछें तो xy हो जाएगा, जो उसके साथ जिसका गुना हुआ हो उसी को कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर ये यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि इसका जो एक्सपोनेंट होगा यानी पावर जो होगा या डिग्री जिसको कहते हैं, ये डिग्री कहते हैं इसको, ये डिग्री जो होगा ये 2 हो जाएगा, 2 होगा। ठीक, तो इसके जो जीरो बताए थे, जीरो कितने होंगे इसके, 2 जीरो होते हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात करें तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात करें तो 2 हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो पहले यहाँ जो दिए गए हैं पॉलिनोमियल, उसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम लोगों को जीरोज़ निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना होगा। तो पहला क्या है, px दिया गया है, हम लोगों के पास है x² माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन है हम लोगों का, इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसको करने का तरीका है कि px हम लोग को, यानी कि हम लोगों के पास जो px का वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर करना होगा, यानी कि कोई भी इसमें x का वैल्यू आना चाहिए जो x का वैल्यू इस तरह का आएगा कि जो पूरा पॉलिनोमियल px क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो px पहले लिख लेते हैं, 1/2 2x माइनस 8 ऐसे। ठीक, अच्छा यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ये निकालने के लिए। जैसे ये देख रहे हैं तो ये इसमें क्या है कि यहाँ x², ये 2x प्लस 8 है, यानी कि अगर इसको इससे कंपेयर किया जाए, जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में कांस्टेंट टर्म है और ये x है और ये x का कोएफिशिएंट b है और x² का कोएफिशिएंट a है। तो ऐसा देख रहे हैं, इसी तरह का अरेंज रहना चाहिए। पहले इस तरह का देख लें, श्योर हो जाए कि इसी ग्रुप में है, यानी कि इसी अरेंजमेंट में है। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो मिडिल टर्म होगा उसको स्प्लिट कर देना है, स्प्लिट यानी कि 2 टुकड़े में उसको बांट देना है। और फिर उसके बाद देखेंगे, तो देखते हैं इसके आगे का क्या प्रोसेस है। पहले इधर समझ लेते हैं, वहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट। यहाँ क्या करना है हम, तो हम ऐसे सवाल में क्या करते हैं वो समझ लेते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है यहाँ। तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू अगर 0 लें तो यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है ये c और ये x² का कोएफिशिएंट a, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a और c,
ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 देख रहे हैं और यहाँ कांस्टेंट टर्म 8 है। 8 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 1 और 8 को अगर ये यानी कि ये ए है और ये सी है, अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। फिर उस 8 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर लेते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके का देख रहे हैं। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों के पास 2 इंटू 2 इंटू 2 आया 8 का। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इस प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको 2x को पूरा करना है, लेकिन इसको दो टुकड़े में बांट कर। जैसे कि यहाँ अगर एक्स स्क्वायर लिख दिए कि ये एक्स स्क्वायर ही है, ये माइनस है, यहाँ एक ऐसा दो टर्म लिखना पड़ेगा जो प्लस माइनस करके 2x आना चाहिए। तो इसी से हम लोग वो निकालते हैं, क्या करते हैं, जैसे 2x पूरा करना है तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों को अगर गुना कर दें ये 4 हो जाएगा और ये इधर 2 अकेला है, देख पा रहे हैं। तो ये अगर 4 में अगर 2 माइनस कर दें तो यहाँ 2x हो रहा है। तो क्या करेंगे कि ये 4x में 2x माइनस कर देंगे। देखते हैं यहाँ जैसे माइनस है तो बड़े टर्म का जो भी होगा, यानी कि यहाँ जो 4x का माइनस साइन रख लेते हैं और इसका 2x ऐसे रख लेते हैं, तो ये माइनस 2x हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है कि इसका जो भी है, यानी कि इसका जो भी है प्रोसेस वो करके क्या होना चाहिए, माइनस 2x होना चाहिए। ये दो नंबर तो हम देख लिए, दो नंबर से जैसे भी करें प्लस माइनस करके हमको माइनस 2x पूरा करना है, कर लिए। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, -8 = 0। इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें दो पार्ट में बांट देना है। ये दो आगे वाले जो दो टर्म है इसको एक साथ और इसको एक साथ, और ये दोनों में कॉमन चीज़ को निकाल देना है। इसमें जो भी कॉमन चीज़ आएगा, जैसे कि इसमें कॉमन देख रहे हैं तो x आ जाएगा, x ऐसे इंटू x-4, और इसमें अगर कॉमन की बात करें तो 2 आ जाएगा x-4, तो ये हो जाएगा। तो हम लोगों को याद रखना है कि स्प्लिट करने के बाद ये जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करने के बाद हम लोगों को उसको दो पार्ट में बांट लेना है, दोनों में से कॉमन ले लेना है, और कॉमन लेने के बाद फिर एक ही पार्ट उसको समझ के कॉमन निकालना है। इसमें क्या कॉमन देख पा रहा है कि x-4 इधर भी है, x-4 उधर भी है। तो यानी कि ये अगर इसको यहाँ देखें और ये वाला पार्ट देखें तो ये दोनों में x-4 कॉमन है, तो इसको निकाल लेते हैं x-4। तो इसके अंदर क्या बचा है, x बचा, इससे x-4 निकाल ही नहीं है तो उधर 2 बचा, तो इस तरीके का हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि x² - 4x + 2x - 8 = 0। आगे स्टेप में इसको लिखेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x-4, और ये अगर 2 कॉमन ले लिए तो x-4 हो जाएगा, कुछ इस तरह का होगा। फिर आगे अच्छा इसी में देखें तो अभी x-4 लिए थे, x-4 लिए ऐसे, x-4 कॉमन, तो क्या इधर बचा था, x + 2 बचा था और = 0 था। तो फिर क्या करेंगे, ज़रा यहाँ समझना है कि अगर x-4 = एक बार हम 0 भी लिख सकते हैं और x + 2 = एक बार 0 लिख सकते हैं। ये क्यों लिखते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है ये दोनों, तो ये अगर इसको इधर रखेंगे तो ये उधर डिवीज़न में जाएगा तो 0 वैल्यू हो जाएगा। अगर इसको नहीं रख के, इसको रख के अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों को ले सकते हैं, तो बारी बारी से दोनों का ले लेते हैं और दोनों में फिर वैल्यू देखते हैं। तो x = इधर 4 हो जाएगा और देयरफॉर x = इधर -2 हो जाएगा। तो दो 0 देख रहे हैं, एक 0 इधर है और एक 0 इधर है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके दो ज़ीरोज़ निकल गए, यानी कि x का वैल्यू अगर हम 4 यहाँ पुट करेंगे तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू -2 यहाँ अगर रखें तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो ये दोनों 0 हो गए। आगे इसमें क्या कहा गया था कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। अच्छा, यहाँ जो देख रहे हैं ये वाला पॉलिनोमियल, इसके जो कोएफिशिएंट है और इसके 0 में है, यानी कि इसके x² का कोएफिशिएंट ये है, x का कोएफिशिएंट ये देख रहे हैं, x² का कोएफिशिएंट यहाँ 1 देख पा रहे हैं। तो इसका ये सब नंबर और ये नंबर के में क्या रिलेशनशिप है तो वो देख लेते हैं। यहाँ तक करने के बाद हम लोगों को ये एक 0 इधर रखना है और एक इधर रखना है और इधर मिटाते हैं। तो हम लोगों का क्या पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल हम लोगों के पास है x² - 2x और -8, ये पॉलिनोमियल है।
अच्छा, अगर इसका जनरल फॉर्म देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, सॉरी, ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। और हम बताए थे कि इसमें जो दो जीरोज़ होते हैं, तो दो जीरोज़ एक अल्फ़ा और एक बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ज़ीरोज़ को। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए कि माइनस बी अपॉन ए होता है। और अगर यही दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालना होता है, यही दोनों ज़ीरोज़ का, तो हम लोग सी अपॉन ए से निकाला करते या निकालते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक, तो ये जो b है, ये b किसका कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट है b। और अगर ये c की बात करें तो c तो कांस्टेंट टर्म है। अगर यहाँ a की बात करें a, तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो हम लोगों के पास तो यहाँ दो जीरो है, तो हम क्या दिखाएंगे कि सम ऑफ द ज़ीरोज़, पहले यहाँ लिख लेते हैं कि नाउ अब सम ऑफ द ज़ीरोज़, पहले ये देख लेते हैं। सम ऑफ द ज़ीरोज़ अगर निकालें तो ये x का वैल्यू 4 आया, और उसमें फिर एक दूसरे ज़ीरोज़ का -2 आया। ठीक, इस तरीके से कितना हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2 = 2 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, ये 2/1 ले सकते हैं। अगर इसी को गौर से देखें तो क्या ये -b/a है क्या ये b अपॉन यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसमें a देखें तो एक्स स्क्वायर के आगे जो ये होता है b देखें तो ये 2 हो जाएगा, -2, वैसे ये हो जाएगा -2, b हम लोगों के पास है। और c देखें तो -8 हो जाएगा, ये c हम लोगों के पास 8 है, -8 है। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये -b/a जो होता है, ये a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये -b, तो माइनस, अब b एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो इसका क्या लिखेंगे कि ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या लिखेंगे a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही रिलेशनशिप है। तो ऐसा हम देख भी सकते हैं, यहाँ अगर फिर से इसको लिख लें 2x - 8, तो देख सकते हैं कि क्या ऐसा है क्या। पहले देखते हैं, ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का, यानी कि माइनस तो पहले इसी में लगा दिए हैं, और फिर लिख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट -2 है, -2 ले लिए, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 = 2 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 2/1 हुआ, ये भी 2 ही है, तो दोनों इक्वल हो गया। तो इट मीन्स ये रिलेशन हो गया। एक रिलेशन और दिखाएंगे कि अगर एंड द प्रोडक्ट अगर निकालें, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, तो क्या हो जाएगा, 4, दोनों ज़ीरो जैसे इतना है, 4 इंटू -2 लिख सकते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, -8। तो देखें तो यहाँ जो प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले तो c/a था, तो c क्या था हम लोगों का, अगर जनरल फॉर्म में देखें तो bx + c, तो c हम लोगों का ये कांस्टेंट टर्म था, और a जो था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो हम यहाँ लिख देंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप हम लोग शो कर दिए किसके किसके बीच, जीरोज़ और कोएफिशिएंट, यानी पॉलिनोमियल के जो भी यानी वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट के साथ जो रिलेशनशिप है उनके जीरो के बीच, तो वो हम लोग यहाँ दिखा दिए। तो यही दिखाना था, ये पहले क्वेश्चन का है। अब दूसरे और तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा है, हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि अगर ये लिखा हो ax² + bx + c, तो इसको कैसे पढ़ा जाता है। ये अगर इस तरह का हो तो हम लोग इसे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन x, यानी कि x में ये पॉलिनोमियल है, या तो वेरिएबल वर्ड भी इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, वेरिएबल x ऑफ डिग्री
क्या है डिग्री 2। यहाँ ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सॉरी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री 2। ठीक, ये पढ़ने का तरीका है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरे नंबर पे देखते हैं। दूसरा नंबर है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एस, ये एस है, ये एस है। इस क्वेश्चन कर देते हैं इक्वल टू 4s² माइनस 4s अब प्लस 1। तो इसका पहले ज़ीरो निकालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, पहले दूसरे स्टेप में इसको ज़ीरो के इक्वल टू कर देंगे, फिर उसी पॉलिनोमियल को रिपीट करेंगे एस ऐसे, सॉरी यहाँ 4 को अगर ऐसे दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4s अब प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो स्प्लिट कैसे करते हैं, तो यहाँ इसके कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना करते हैं, यानी ए को और सी को गुना करते हैं आगे और पीछे। 4 × 1 तो 4 हो गया। 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखें तो 2 × 2 हो गया। यही 2 × 2 से हमको पूरा करना है 4s। तो यानी कि अगर ये 2s और ये 2s ले लें और दोनों माइनस में ले लें तो 4s हो जाएगा। तो यानी कि 4s² माइनस 2s अब प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ दो टर्म है, यहाँ दो टर्म, ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों में 2s कॉमन आ जाएगा। तो ये 2s कॉमन ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 2 और सिर्फ s और इसमें 1 हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। ये आप लोग पहले से आप लोगों को पता होगा कैसे कॉमन लिया जाता है। तो इस तरीके का हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे तो 2s - 1 ये पूरे में कॉमन ले लिए, तो ये बचा 2s - 1 इक्वल टू 0। तो ये देख रहे हैं कि दोनों एक ही तरह के हो गए। इसमें जो भी 0 निकलने वाले हैं तो वो इक्वल निकलेगा। तो देख लेते हैं, इधर अगर देखें तो एक 2s - 1 इक्वल टू 0 और लिख सकते हैं 2s - 1 इक्वल टू 0। आप लोग देख पा रहे होंगे। अच्छा, इससे फिर अगर निकालेंगे 2s इक्वल टू 1, देयरफॉर s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और इस साइड में अगर देखें तो 2s इक्वल टू 1, देयरफॉर s इक्वल टू निकल जाएगा 1/2। तो एक 0 ये हो गया, एक 0 ये, यानी कि हम लोगों के पास अल्फ़ा ये है और बीटा ये है, यानी दोनों ज़ीरोज़ है। अब रिलेशनशिप दिखाना है। हम लोगों के पास क्या है, पॉलिनोमियल है 4s² माइनस 4s और उसके बाद प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। अब रिलेशनशिप दिखाना है कोएफिशिएंट के साथ, तो देखते हैं ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के साथ। तो नाउ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या क्या निकाले हैं, हाफ और हाफ, हाफ और प्लस हाफ, दोनों ज़ीरोज़ को सम करें तो 1 हो जाएगा। अब 1 हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखे थे वही लिखना है, -b/a ऐसा कुछ लिखे थे। तो ये जो b था क्या था, ax²। अगर यहाँ लिख के देखें ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या होता है b/a, तो यानी -b/a होता है। तो माइनस और b वाला जो लेंगे यहाँ तो माइनस लेना ही है। ये जो b है x² का x का कोएफिशिएंट है, तो हम लिख देंगे। तो यहाँ तो इस केस में देख रहे हैं s का कोएफिशिएंट है ये, तो हम क्या लिखेंगे, s का कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन, फिर क्या था नीचे a तो मेरा यहाँ है, तो s² का कोएफिशिएंट ऑफ s²। ये रिलेशनशिप हो गया ये। अब देखते हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ पहले देख लेते हैं। दोनों इसका अगर प्रोडक्ट देखें तो हाफ इंटू हाफ ऐसे हो जाएगा 1/4 ऐसे। तो इसी के साथ ऐसे हम दिखा सकते हैं कि यहाँ तो c/a होता है, तो c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो यही सब में हम लोगों को ऐड कर देना है, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन ये वाला x² का कोएफिशिएंट, यानी यहाँ देखें तो s² का कोएफिशिएंट ऑफ, क्या आप लोग देख पा रहे हैं नीचे, इस लाइन को नहीं देख पा रहे होंगे तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं
अगर ये दोनों को अगर देखें प्रोडक्ट देखें तो 1/4 होता है, ये देख पा रहे होंगे। तो फिर इसका अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ये हो गया रिलेशनशिप, हम लोग दिखा दिए दूसरे का। आगे देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है तीसरा कुछ इस तरह का है, पी एक्स क्या है 6x² -3x, -3 -7x। ये रहा क्वेश्चन। NCERT मैथमेटिक्स का ये है, पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2। ऐसे तो हम लोग अगर जनरल टर्म से इसका अगर कंपेयर करें तो x² + bx + c, तो ये कांस्टेंट टर्म पीछे होना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट टर्म हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मिडिल में है, और ये अगर देख रहे हैं तो ax² ये पोजीशन पर अपने पोजीशन पे है, ये इधर है लास्ट में। तो इसको पहले हम क्या कर लेंगे, पहले रीअरेंज कर लेते पहले इसको। 6x² -7x -3 ऐसे। तो फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे ऐसे 2 पार्ट में। नहीं, इसको पहले हम एक बार दिखा देते हैं कि इसको 0 करना है। तो ये 6x² -7x -3 = 0। अब स्प्लिट करके देखना है तो क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 सा कितना हो जाएगा 18। तो अगर वो करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऐसे हो जाएगा। या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 6 × 3 ऐसे है, तो इसको है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3, और इसको भी करेंगे तो 3 ऐसे जोड़ दिए, तो ये भी हो गया। तो अगर याद नहीं रहे तो आपको ऐसे ए और सी ये दोनों आगे पीछे गुना कर लेना है। 6 3 सा 18 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकाल लेना है। तो क्या हो गया 2 × 3 × 3। ये लाइन को देखिए, इस लाइन से मिडिल टर्म को पूरा करना है जैसे भी हो। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 3 3 सा 9 हो जाएगा, और ये 2 है। 9 और 2 की बात करें तो 9 में अगर 2 माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 6x² में हम 9x में अगर +2x कर दें तो क्या हो जाएगा, ये -7x हो रहा है। इसको याद रखना है कि इसको प्लस माइनस जैसे भी करें, लेकिन ये इस टर्म के बराबर हम लोगों को करना है। तो ये दोनों का अगर प्रोसेस करेंगे -9x + 2x, अगर इसमें माइनस दे देते तो क्या होता, और इसमें अगर प्लस दे देते तो यहाँ प्लस साइन रह जाता, तो 7x प्लस हो जाता, तो वो गलत हो जाता। यहाँ माइनस रख के इसको प्लस कर दिए तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें ये दोनों में कॉमन, फिर ये दोनों में कॉमन लेते हैं। तो यहाँ अगर 3x कॉमन लें तो क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 3, और ये पार्ट में अगर हम लोग 1 कॉमन ले लें तो 2x - 3 हो जाएगा, इस तरीके का। और फिर आगे इस तरफ करते हैं इसका प्रोसेस। तो ये 2x - 3 कॉमन ले लिए, तो बचा ये 3x अब +1, 3x + 1 = 0। तो फर्स्ट इसको एक बार 0 लिख देंगे, इतना = 0। फिर इसको लिख देंगे 3x + 1 = 0। फिर एक 0 इधर हम लोगों का निकल जाएगा। देयरफॉर x = 3/2, और एक अगर इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे 3x = -1, देयरफॉर x = -1/3। तो एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ है, ये दोनों ज़ीरोज़ निकल गया। अब देखते हैं ये ज़ीरोज़ और उसके कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। नाउ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ अगर सम की बात करें, जोड़ के देखें तो वो दोनों ज़ीरो को क्या हो जाएगा 3/2 प्लस -1/3। इसको ऐसे अगर प्रोसेस करें तो -1/3, ये हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा, फिर ऐसे हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, और 2
3 जा 6 3 हुआ, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या करेंगे तो 9 हो जाएगा। 2 2 इतना ऐसे हो जाएगा 7/6। ये हो गया हम लोगों का 7/6। तो ये माइनस बी अपॉन लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, यानी कि अगर ये देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये लास्ट में हम लोगों को लिख देना है, वो करेंगे तो उतना ही होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। एक और बच गया हम लोगों का, ये तो हम लोग सम दिखाएं और उसके साथ रिलेशनशिप कोएफिशिएंट के साथ। अब दूसरा प्रोडक्ट भी दिखा देते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा 3/2। तो अगर ये दोनों को करें 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 यानी कि -हाफ हो जाएगा। तो इसका अगर देखें तो ये C/A होता है। अगर प्रोडक्ट बात करें ज़ीरोज़ का अगर प्रोडक्ट करें तो C/A होता है। C क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया रिलेशनशिप हम लोग दिखा दिए इस क्वेश्चन का। अब आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा है पोलिनोमियल इन वेरिएबल u इक्वल टू 4u² प्लस 8u। ये क्वेश्चन रहा, तो जीरो निकालने के लिए पहले एक बार दिखाना होगा पी यू इक्वल टू 0, फिर इसी को इधर रिपीट करेंगे 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, इसमें दो ही टर्म है। ठीक, अगर इसको फिर देखना हो क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन 4u ही कॉमन आ जाएगा, 4u तो बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार 4u इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ये, और एक इधर u प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर u इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 0/4 इक्वल टू 0, और इस केस में देयरफॉर u इक्वल टू -2। यहाँ देख रहे हैं कि एक यहाँ इसका 0 ही है और एक 0 -2 है। अब ये दोनों कोएफिशिएंट के साथ ये दोनों ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप दिखा देते हैं कि नाउ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू दोनों को अगर जोड़ के देखें तो ऐसे -2 होगा। -2 इक्वल टू क्या लिख दें हम लोग, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो अगर यहाँ 4u² है अब प्लस 8u है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल तो u है, यहाँ स्क्वायर में भी है और यहाँ अकेले u है, तो कांस्टेंट टर्म 0 है। तो यहाँ -b/a होता है, तो b कहाँ होता है, तो यहाँ होता है, a कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या लिखना होगा u, और ये a जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ u² लिखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ u²। तो ये हो गया, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये ऐड करना है लास्ट में, और उसके बाद दूसरा जो रिलेशनशिप है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अगर देखें तो 0 -2 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और इसके अगर नीचे लिखें तो क्या लिखना होगा C/A, तो कांस्टेंट टर्म तो यहाँ 0 है, तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिखना होगा a तो यहाँ 4 है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ u², कोएफिशिएंट ऑफ u²। ये रिलेशनशिप हो गया 4 नंबर का। अब देखते हैं पाँचवा क्या है, ये चौथा था।
पाँचवा भी देख लेते हैं। पाँचवा है 5th नंबर क्वेश्चन, पोलिनोमियल इन वेरिएबल टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, ये क्वेश्चन रहा। तो इसका जीरो निकालने के लिए हम लोगों को पी टी इक्वल टू ज़ीरो लिखना होगा, फिर टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू ज़ीरो लिखना होगा। फिर देखेंगे तो ये इसको टी स्क्वायर रहने देंगे, इधर 15 को कर देंगे और देयरफॉर टी इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 15 रूट हो जाएगा, रूट 15। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा प्लस माइनस में ही आएगा। 15 का तो वैसे कोई भी इंटीजर नहीं निकलने वाला है, तो ऐसे प्लस माइनस में ले लिए, ये हो गया। अच्छा एक चीज़, अगर जैसे कि रूट में जैसे 4 हो तो जो भी वैल्यू आता है तो इसमें प्लस माइनस लेना होता है। क्यों लेते हैं कि 4 जो भी होगा तो ऐसे रूट में अगर देखें तो 2 इंटू 2 भी 4 हो सकता है इक्वल टू 2। अगर -2 इंटू -2 भी लें तो वो भी केस में 4 ही होगा, तो वो भी -2 हो जाएगा। इस केस में भी 2 स्क्वायर रूट निकल जाएगा और इसका भी स्क्वायर रूट -2 निकल जाएगा। तो यानी कि अगर कहीं भी देख लें इस तरीके का तो प्लस माइनस में दोनों लेना होता है, ठीक। तो यहाँ अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इस केस में क्या है, अगर ये देखें तो टी स्क्वायर माइनस 15 को देखें गौर से, तो अगर इसकी तुलना करें जनरल टर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर तो दिख रहा है, ये वाला टर्म तो मिल गया, ये कांस्टेंट टर्म है तो ये सी से मिल गया, यानी कि ये मिडिल टर्म इसका बी एक्स मिसिंग है, ये वाला नहीं है इसमें, ठीक। ये देखना, तो खैर यहाँ तो ये समझना था। देखते हैं, नाउ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में है तो प्लस में लिख देते हैं ऐसे √15, और एक बार माइनस में है तो माइनस √15 लिख देते हैं। तो ये दोनों प्लस माइनस करके ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो जो हो गया तो ये टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसी को देखें तो टी स्क्वायर माइनस 15 में है तो यहाँ तो टी वाला टर्म तो है नहीं, और उसके बाद -15 भी -15 है। तो इस केस में यहाँ देख रहे हैं पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, तो यहाँ तो माइनस बी अपॉन ए होता है, बी यहाँ देख रहे हैं कि ये ज़ीरो है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ क्या कौन सा टर्म है, टी है, ये माइनस में लिखना होगा, अपॉन ये वाला अपॉन ए होता है, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ये अगर करके देखेंगे तो इतना ही वैल्यू आने वाला है। तो यही रिलेशनशिप है। अब देखते हैं प्रोडक्ट के साथ क्या है रिलेशनशिप, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ज़ीरोज़ इक्वल टू, अगर ये √15 तो माइनस में अगर √15 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 15 -15 हो जाएगा। तो ये -15 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, तो इसी को अगर गौर से देखें तो ये हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर है माइनस क्या लिखेंगे 0 इंटू टी ऑफ -15, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि ये सी है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ ये वाला टी स्क्वायर, ठीक, ये याद रखना है। तो ये रिलेशनशिप था 5वें नंबर का। अब देखते हैं ये 5th नंबर था। अब 6th देखते हैं। 6th क्या है, 6th है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसके ज़ीरो के लिए फिर से हमको इसको इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल दिखाना होगा, फिर ये 3x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो, फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, आगे और पीछे गुना करते हैं ए और सी को, तो 12 हो गया। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कुछ इस तरीके का होगा। और इससे अगर हम यहाँ
एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 पूरा करना है। तो ये दोनों को देखें तो 4 और ये 3 है, 4 और 3 से हम लोग 4 में अगर 3 माइनस कर दें तो यहाँ -1 एक्स है, तो ये पूरा करना है। तो 4x को माइनस में डाल देते हैं, 3x को प्लस में डाल देते हैं, तो आराम से हो जाएगा। तो ये 3x, ये -4x अब प्लस 3x -4 = 0। आगे देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ये दो पार्ट में है, तो इसमें अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो ये 3x और ये हो जाएगा 4, और इसमें 1 कॉमन ले लें, 3x -4 = क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक में 3x -4 कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + 1 = 0। अब आगे क्या करेंगे, 3x -4 = 0 एक बार दिखा देंगे, और एक बार दिखा देंगे x + 1 = 0। तो इस तरीके से 3x = 4 हो जाएगा, देयरफॉर x = 4/3 हो जाएगा, और देयरफॉर x इधर अगर हम निकालें तो -1 हो जाएगा। तो 1 0 ये, 1 0 ये हो गया। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स। तो क्या है, नाउ द सम ऑफ द ज़ीरोज़, अगर देखें क्या हो जाएगा, 4/3 और प्लस -1 करना होगा, तो 4/3 -1 हो जाएगा, 3 4 माइनस, तो 1/3 होने वाला है। तो इसका ये हो जाएगा 1/3, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो इसमें फिर से वही हम लोगों को लिखना होगा, क्या था इस क्वेश्चन का, अच्छा तो x में था, तो -b/a हो जाएगा, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x², ये हो गया। एंड फॉर द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, अगर देखें तो क्या हो जाएगा कि ये 4/3 है और उसके बाद -1 है, तो -4/3 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x², ये हो गया हम लोगों का। कौन सा नंबर है, 6th नंबर होगा शायद। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन ही है, उसके बाद फिर हम लोगों का अगला एक्सरसाइज है। तो 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 2 नंबर। दो नंबर क्वेश्चन नोट करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ये रहा क्वेश्चन, और पहला जो गिवन है वो है 1/4 और -1। ये क्या है क्वेश्चन, वो देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड।
क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इसमें जो ये दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है और उसके ज़ीरोज़, अगर उसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा सम उसका दिया गया है। देख सकते हैं कि एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़, ये जो है सम है और ये प्रोडक्ट है। सम कितना है 1/4 है वो दोनों ज़ीरोज़ का, और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये -1 है। तो अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है। हम तो वैसे समरी में फार्मूला भी बताएं, लेकिन उससे भी एक ईजी मेथड है ये निकालने का, देख लेते हैं वो क्या है। यहाँ वी हैव क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि कितना है 1/4। ठीक, अच्छा इसी को अगर हम लिखें तो और करके लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें या -b/a लिखें, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 1/4 है। ठीक, और अगर देखें तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है -1 है, और इसी को अगर हम लोग अल्फ़ा और इंटू बीटा को c/a लिख सकते हैं, इसी के नीचे लिखते हैं c/a, कितना हो गया -1। क्या क्या हम लिखें कि ये जो दिया गया है ये ज़ीरोज़ का सम है, ये ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये दोनों ज़ीरोज़ का सम है, ये दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट है। तो वी हैव क्या लिखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों के पास 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1 है। हम इसी को और करके क्या लिखें कि अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो इक्वल टू 1/4 लिख दिए, ये 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1 है, तो इसी को और करके लिख दिया कि अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, या नहीं देख पा रहे हैं तो इसको हम इधर लिखना चाहेंगे, देख लेते हैं क्या है। यहाँ क्या दिया गया है कि हम सॉल्व जो करेंगे लिखेंगे कि वी हैव क्या है हम लोगों के पास अल्फ़ा प्लस बीटा सम दिया गया है 1/4, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा वो प्रोडक्ट दिया गया है -1, इसी को और करके लिखें तो ये -b/a हो जाएगा कि अल्फ़ा और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो ये कितना है वैल्यू 1/4। अगर इस केस में देखें तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a और इसका वैल्यू -1 दिया गया। अच्छा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 है। अगर ध्यान से देखें तो ये भी नीचे देख रहे हैं कि a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। अगर ये दोनों को देखें तो a का वैल्यू यहाँ 4 देख रहे हैं, यहाँ a का वैल्यू 1 देख रहे हैं, जबकि एक ही पॉलिनोमियल है तो a का वैल्यू तो सेम होना चाहिए, यहाँ सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो सेम करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ इसको ये वाला जो भी नंबर, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो ये 4 ज़्यादा है यानी ग्रेटर नंबर है, तो इसी नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे 4/4। अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके ऐसे प्रोसेस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -4/4। तो अगर अब देखें तो यहाँ a देख रहे हैं कि 4 है, यहाँ भी देख रहे हैं 4 है, तो इक्वल हो गया। अब हम लोगों के पास यहाँ देयरफॉर लिख सकते हैं कि a कितना है, हम लोगों के पास 4 हो गया। अब b देखते हैं इस केस में क्या है, तो b के आगे देख रहे हैं -1 है, तो यहाँ तो ये वाला माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस इसमें डाल लेना है, तो ये हो जाएगा -1, यानी कि -b/, अगर 1 है यानी कि -b इक्वल टू अगर 1 है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये -1 इंटू b इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। देयरफॉर अगर b लिखें तो 1/-1 ऐसे करके लिखें तो ये भी वैल्यू -1 हो जाएगा। इसीलिए ये माइनस को हम इधर भी कर सकते हैं, इधर के माइनस को इधर भी कर सकते हैं, तो ये रहा। अच्छा ये b हो गया, और c की बात करें तो c के आगे क्या है, यहाँ -4 देख रहे हैं, ये -4 हो गया। अब हम लोगों के पास देख रहे हैं कि जितने भी कोएफिशिएंट वगैरह और उसके अलावे क्या देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म, सब हम लोगों के पास है। तो अब क्या करना है कि देयरफॉर अब हम लोगों को px फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल, उसका जनरल जो फॉर्म होता है वही लिख लेंगे ax² + bx + c। अब हम लोगों के पास ये
जो भी है ए बी और सी का वैल्यू इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो ये 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये बी का वैल्यू कितना देख रहे हैं -1 है, इंटू एक्स लिखेंगे, और प्लस सी का वैल्यू कितना है -4 है। इस तरीके से 4x स्क्वायर माइनस इतना करेंगे तो x हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का पोलिनोमियल हो गया, यही हम लोगों का आंसर हुआ। ये पोलिनोमियल निकाल लिए। ठीक, अब अगला देखेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, यानी कि जो भी ज़ीरोज़ दिया रहेगा वो अल्फ़ा अगर बीटा मान लें दोनों ज़ीरोज़ को, तो वो तो दिया ही है। दूसरे केस में देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास दूसरे नंबर में कुछ इस तरीके से लिखा गया है, √2 और 1/3। तो ये तो सम दिया गया है ज़ीरोज़ का, ये प्रोडक्ट है, यानी कि हम लिखेंगे ऐसे कि वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 लिख लेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लेंगे कि प्रोडक्ट हम लोगों के पास 1/3 है। इसी को और करके अगर लिखें तो ये हो जाएगा -b/a इक्वल टू √2, और अगर इसको बंद करें तो ये c/a 1/3 लिख लेंगे और करके। अब गौर से देखें तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 ऐसे दे सकते हैं अभी। अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये a का वैल्यू 3 देखते हैं, यहाँ a का वैल्यू 1 है। अब बराबर नहीं है तो इक्वल करने के लिए क्या हो जाएगा, तो जो ग्रेटर नंबर है उसी से छोटी जो यानी स्मॉलर नंबर है उसके ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उससे गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों के पास फाइनल नंबर इस तरह का आएगा। अब देखते हैं कि a का वैल्यू यहाँ भी 3 है और a का वैल्यू यहाँ भी 3 है। अब ठीक है, अब इसके बाद देयरफॉर लिखेंगे कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b इक्वल टू ये b, ये वाला माइनस इधर कर देना है। हम अभी बता दिए हैं कि b के सामने जो नंबर है उसमें माइनस लगा देना है। अच्छा, और c देखें तो c का 1 है। तो a और b और जब c पता हो तो जनरल फॉर्म से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म पोलिनोमियल निकाल सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये कितना निकाले हैं हम लोग 3 इंटू x², अगर b कहें तो -3 √2 x, और c 1 है 1 लिख देते हैं, तो 3x² ये -3 √2x प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है फिर, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है 0, √5। ये है, इट मीन्स कि ये वी हैव या गिवन, ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 0 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5 है। इसी को और करके लिखें तो -b/a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और इस केस में देखें तो c/a लिख सकते हैं, √5 है। अगर गौर से देखें तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसके नीचे भी 1, इसके भी नीचे 1, तो a का 1 वैल्यू देख रहे हैं, देयरफॉर कहेंगे कि a इक्वल टू 1 है। b देखेंगे इस केस में तो आगे 0 के आगे माइनस करेंगे या प्लस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 हो गया, और c ये √5 देख रहे हैं, c के आगे √5 है। तो अब हम लोग देयरफॉर px निकाल सकते हैं जनरल फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c। इसी में वैल्यू उसका पुट कर देंगे। a का कितना है 1 इंटू x² प्लस b का कितना है 0 इंटू एक्स, और प्लस c कितना है, c है √5। तो अगर इधर देखें ये वाला मल्टीप्लाई करके x² हो जाएगा प्लस 0 प्लस √5 हो जाएगा, इस तरीके से x² प्लस √5 हो जाएगा। ये वाला हो गया हम लोगों का पोलिनोमियल, ये आंसर हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है
हम लोग शायद 3 नंबर देखें, चौथा अब देखना है। चौथा है 1,1, यानी कि गिवन ये दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है, यानी कि इसमें माइनस बी अपॉन ए है 1 और इस केस में सी अपॉन ए भी है 1। तो नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 ही है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए 1 हो गया। बी अगर देखें तो ये वाला माइनस इधर शिफ्ट कर देना है, 1 हो गया, और सी देखें तो 1 हो गया। तो देयरफॉर इधर नहीं है, कहीं इधर लिखते हैं, देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का वैल्यू कितना है 1 है, 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू -1 इंटू एक्स और प्लस सी का कितना है वैल्यू 1 लिखेंगे। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, और ये प्रोसेस करने के बाद ये हो जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का पॉलिनोमियल, ये हो गया। आगे देखते हैं 5वां नंबर। प्रैक्टिस करते करते ये सब आ जाएगा, निकालने के लिए जान जाएंगे। 5वां नंबर है, 5वां है -1/4 और कोमा देखें देकर 1/4। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों के पास है -1/4, इसी को हम लोग -b अपॉन ए लिख सकते हैं -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोगों के पास है 1/4, इसी को लिख सकते हैं c अपॉन ए इक्वल टू 1/4। तो यहाँ दोनों केस में देख रहे हैं कि a 4 ही है, यहाँ भी a 4 है, तो इट मीन्स कि a कितना है 4 है, b कितना है, तो ये दोनों तरफ देख रहे हैं -b इक्वल टू -1 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 1, और c का अगर वैल्यू देखें तो c का 1 है। तो इस केस में हम लोगों का पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ 4 है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये b का वैल्यू कितना है 1 है, 1 इंटू एक्स, और c का अगर वैल्यू देखें तो 1 है, 1 रखेंगे तो 4x स्क्वायर और x प्लस 1, ये भी हो गया, 5वां हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का 2.2 का। एक है 4 और दूसरा है 1। तो क्या है गिवन में है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 दिया गया है, 4 है, यानी कि ये -b अपॉन ए इक्वल टू 4 है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर बात करें तो 1 दिया गिवन है, तो ये c अपॉन ए है, तो ये 1/1। दोनों केस में देख रहे हैं कि a क्या है 1 ही है, b अगर देखें ये वाला माइनस उधर शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा, c अगर देखें तो 1 है। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म से हम लोग पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस फार्मूला से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में, यानी कि कोएफिशिएंट नंबर और जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अगर बी की बात करें तो -4 इंटू एक्स है, और सी की बात करें तो 1 है, 1 रखते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। तो ये हो गया लास्ट वाला। और इस तरीके से हम लोगों का एक्सरसाइज 2.2 यानी कि NCERT मैथ्स के पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 लास्ट हो गया। अब इसके बाद अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।